अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आज जो हमारी डिबेट है वो बड़ी खास है और हमारे जो मेहमान हैं वो भी बड़े खास हैं। मैं उनका तारुफ मैं बाद में कराऊंगा, मगर पहले मैं कुछ बात करना चाहता हूं जिस इशू पर हमें डिबेट करनी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात की जो तारीख है वो बड़ी पुरानी है। इसमें मुख्तलिफ अदवार में उतार चढ़ाव हम देखते रहे हैं। अफगान जिहाद के बाद अफगान मुहाजिरीन जब पाकिस्तान आए तो पाकिस्तानी अवाम ने दिल खोल कर उनकी मदद की और इंसार और मुहाजिरीन की मिसालें दी जाने लगी और पाकिस्तान में बड़ी देर लोग यहां पर रहे। मगर 9/11 के बाद, बल्कि उससे कुछ देर पहले, हालात ने पलटा खा लिया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ताल्लुकात में कशीदगी पैदा हो गई जो कि बदस्तूर बढ़ती चली गई। अफगानिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान में जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयां होती हैं वो ग्रुप करते हैं जो कि पाकिस्तान में बेस है, और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अफगानिस्तान में अमन नहीं चाहती। जबकि पाकिस्तान का यह दावा है कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयां होती हैं भारत करवाता है, वो अफगानिस्तान की सरजमीन से ऑपरेट करता है। पाकिस्तानी जो है वो जहां पर जो दहशतगर्द जो ग्रुप हैं वो दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के बाद अफगानिस्तान की सरजमीन को महफूज पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। एक और बहुत बड़ा कंसर्न है कि अफगानिस्तान ने लाखों अफगान मुहाजिरीन की मेहमान नवाजी का हमें यह इस्तिला दिया कि अफगान मीडिया और अवाम की जो अक्सरियत है वो पाकिस्तान पर सख्त तनकीद करते हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान जो बदएतमादी की ये खलीज है ये बढ़ती चली जा रही है और आज ये जो फासले हैं वो हर फोरम पर एक दूसरे के खिलाफ इनका जो मौक़िफ़ होता है पाकिस्तान अफगानिस्तान का, उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर नजर आते हैं। आज के प्रोग्राम में हमें यह बात करनी है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में जो बदएतमादी है उसको किस तरह से खत्म किया जा सकता है। कुछ बात होगी पाकिस्तान के गिले शिकवे क्या है और फिर यह कि अफगानिस्तान के गिले शिकवे क्या है। और डिबेट में हिस्सा लेने के लिए अफगानिस्तान से हमारे साथ आज लोग मौजूद हैं, उनका मैं तारुफ करा दूं। मुजम्मिल शनवारी साहब साबिक नायब वजीर तजारत हैं अफगानिस्तान के, बड़ा एक्टिव इनकी पार्टिसिपेशन रहती है पाकिस्तान अफगानिस्तान के हवाले से जो भी बातें होती हैं। मुजम्मिल शनवारी साहब बहुत शुक्रिया, आपने आज हमें वक्त दिया। मुजम्मिल शनवारी के साथ मौजूद है एले इरशाद, ये कूची से अफगान मेंबर पार्लियामेंट है, और एले इरशाद साहबा आपका भी बहुत शुक्रिया। अली मोहम्मद साहब तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। तहरीक इंसाफ का क्योंकि KPK में इनकी हुकूमत है, बहुत बड़ा स्टेक है PTI का अब अफगानिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं। अली से भी इस हवाले से हम बात करेंगे। और महमूद शाह साहब अफगान अमूर के माहिर हैं, तज्ज़ियाकार हैं, हमें पेशावर से लिंक के जरिए ज्वाइन करें। महमूद शाह साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं मुजम्मिल आपसे आगाज करना चाहूंगा। पहले तो मैं चाहता हूं हमें जो देखने वाले हैं उनको कुछ अफगानिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से बताइए, क्योंकि ये कहा जाता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में जैसे सूरत हाल जो है वो बहुत गैर यकीनी है। क्या बेहतर हो रही है वहां पर सूरत हाल? बहुत शुक्रिया, सलाम आपको जो तमाम लोग हमें देख रहे हैं यहाँ पर। अफगानिस्तान की हुकूमत जब करज़ई साहब का वक्त ख़त्म हो गया तो उसके बाद जब इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में थोड़े से प्रॉब्लम आए थे, तो उसको हल करने के लिए नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बना के उसमें प्रेसिडेंट अशरफ गनी और डॉक्टर अब्दुल्ला ने एक पॉलिटिकल एग्रीमेंट साइन किया जिसके बिना पर ये नई हुकूमत कायम हो गई। दो लोग अगर हुकूमत चलाते हो तो ऑफ कोर्स उसमें मुश्किल भी आते हैं और काम भी बहुत होते हैं, लेकिन उसका एक फ़ायदा ये हुआ था कि कोई अपोजिशन नहीं थी वहाँ पर। तो दोनों इकट्ठे हो गए, दोनों अगर एक दूसरे के खिलाफ थे, दोनों इकट्ठे हुकूमत को चला रहे थे। तो इनिशियली उसमें ये बात आ रही थी कि कैबिनेट की जो फॉर्मेशन थी उस पर बात हो रही थी, और उसके बाद जब कैबिनेट बन गई तो दूसरी जो अपॉइंटमेंट है उस पर काम हो रही है। तो ये मसाइल आते रहते थे, लेकिन उसमें एक बड़ा मसला अभी भी रहता है जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन है वो अभी तक नहीं हुए, क्योंकि एक एग्रीमेंट ये था कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो जाए और उसके बाद लोअर जरगा कॉल करे, और उसके बाद जो चीफ एग्जीक्यूटिव का पोजीशन है वो या परमानेंट प्राइम मिनिस्टर हो जाए या उसको रिमूव कर ले, तो वो रह जाता है। अगर हम देख ले तो दो बड़े कॉन्फ्रेंस हमारे सामने है। एक वारसा की थी जो अफगानिस्तान के साथ कमिटमेंट सिक्योरिटी के जो साहे में कमिटमेंट हुई तो 5 साल के लिए, तो वो कंफर्म हो गई।
جو حکومت کو تھوڑے سے استحکام دیا اس نے. اچھا. اور دوسرا جو کانفرنس ابھی ہوا اکتوبر کے سٹارٹ میں برسلز کا, جہاں پر 15.2 بلین US ڈالر کمٹمنٹ ہوا کہ ہر سال کے لیے تقریباً 3.8 بلین یا ارب ڈالر جو ہوتی ہے سالانہ افغانستان کے ساتھ. تو یہ اکنامک ڈیولپمنٹ اور دوسرے بخشوں میں آئے. پہلے آپ کی رائے اس پر جاننا چاہتا ہوں. جو یہ کہا جاتا تھا کہ انسرٹنٹی ہے افغانستان کا جو پولیٹیکل سیٹ اپ ہے, اس حوالے سے کیا آپ کو لگتا ہے اب افغانستان اس سے باہر آ رہا ہے؟ شکریہ. میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں اور افغان مہاجر بھائیوں بہنوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بات یہ ہے کہ پہلے تو میں معذور ہوں کیونکہ میری اردو اتنی اچھی نہیں ہے, پھر بھی میں بڑی شاندار اردو ہے, ہمیں پوری سمجھ آ رہی ہے, گزارا کر لوں گی. اچھا. بات یہ ہے کہ ہماری انٹرنل پرابلمز بہت زیادہ ہے افغانستان میں, اور وہ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے فارن ریلیشن کو افیکٹ کرے. ہم فارن ریلیشن میں بہت کامیاب رہے, اور انٹرنل پرابلمز جو ہے ہمارا اس کو ہم پیس یا دوسرے مسائل سے دخل نہیں کرتے. ہم ایسا سوچتے ہیں کہ یہ جو آپ نے انسرٹنٹی کہا, میرے خیال سے یہ پرابلمز اتنی بڑی نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر بار بار سوچیں. ایک تو یہ ہے کہ مجھے اپنی الیکٹڈ پریزیڈنٹ پر ڈاکٹر اشرف غنی پر پورا یقین ہے, اور دوسرا یقین مجھے اپنی جوان لوگوں پہ ہے. جب سیکورٹی ٹھیک ہوگی تو پھر یہ باقی معاملات بھی ٹھیک ہوں گے نا؟ سب کچھ ٹھیک ہوگا, لیکن جب تک سیکورٹی نہیں ہوگا تو ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. اب میں چاہتا ہوں ذرا پاکستان افغانستان ریلیشنز پہ ذرا بات کر لیں, اور علی میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں, ایلے نے بھی بات کی, انہوں نے کہا کہ فورن فرنٹ پہ جو ہے وہ شاید اتنا اس کا تعلق نہیں ہے انٹرنلی جس طرح کے بے حالات رہو, مگر کہا یہ جاتا ہے کہ افغانستان کے جو انٹرنل حالات ہیں, اندرونی حالات ہیں, وہ جڑے ہوئے ہیں پاکستان کے اندرونی حالات سے بھی, اور پاکستان کے ساتھ جو افغان تعلقات ہیں. ڈو یو ایگری؟ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں افغانستان کے حالات اور پاکستان اور افغانستان کے تعلقات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے تو میں مس ارشاد اور شنواری صاحب کو میں ویلکم کرتا ہوں پاکستان میں, اور باقاعدہ جس طرح وہ پختون کہتے ہیں بخیر آلے, اور ان کے سواگت میں یہ کہنا چاہتا ہوں, ان کے تحفے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث دینا چاہتا ہوں, صحیح بخاری میں ہے. وہ فرماتے ہیں کہ تمام امت مسلمہ کی مثال ایک بدن کی طرح ہے, اور پھر انہوں نے اپنی انگلیاں مبارک اس طرح فولڈ کی اور کہا, فرمایا کہ بدن کے ایک حصے کو اگر تکلیف پہنچتی ہے تو پورے بدن کو تکلیف پہنچتی ہے. اگر کہیں کابل میں یا باگرام میں یا کہیں جلال آباد میں کسی کو تکلیف پہنچتی ہے, یقین کیجئے اگر ہم مسلمان ہیں, اور ہم الحمدللہ مسلمان ہیں, یقین کیجئے سندھ میں, کراچی میں, کوئٹہ میں اور پشاور میں لوگوں کے دل کو دکھ پہنچتا ہے. دیکھیں ان کو میں یہ بتا دوں کہ بحیثیت پختون تو ہمارا جو کلچر ہے وہ ہزاروں سال ہم آپس میں شیئر کرتے ہیں, جو ہمارا ٹریڈ روٹس ہیں وہ سارا, لیکن بہت سے افغانیوں کو, ہمارے بھائی بہنوں کو یہ نہیں پتا کہ جو ہمارے سب کانٹیننٹ برصغیر پاک و ہند, متحدہ ہندوستان جب کسی زمانے میں ہوتا تھا, اور اب پاکستان, ہمارے قومی شاعر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں, ہمارے قومی شاعر, اور ان کا انہوں نے ایک تھیسس دیا تھا پورے اس ایشیا کو کہ یہاں پہ امن کیسے ہوگا. آج امن ہی سب سے بڑا مسئلہ ہے نا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ یہ پورا جو ساؤتھ ایشیا ہے, جس میں ہندوستان, اب بنگلہ دیش ہو گیا, پاکستان, یہ سب کچھ یہ ایک بدن کی طرح ہے, یہ ایک مٹی کے بدن کی طرح ہے, اور اس کا دل جو ہے وہ افغانستان ہے. اگر افغانستان میں امن ہوگا تو اس پورے خطے میں امن ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ امن ہی وہ ایک ہمارے اور آپ کے بیچ میں ایک راستہ ہے آگے جانے کا. کچھ غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں, کچھ ان سے ہوئی ہیں. میں سمجھتا ہوں وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں کہ اٹس نیور لیٹ ٹو اسٹارٹ ٹاکنگ, اٹس نیور لیٹ ٹو اسٹارٹ پیس پروسیس. میں سمجھتا ہوں اگر ہم تھوڑا سا آپس کی ذرا بیٹھ جائیں تو ہمارا مستقبل ایک ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ a friend in need is a friend indeed. دوست آغا دے رو را خورا چی آغا پا سخت کی دس را ولاڑی. جب دنیا نے تنگ کی نا زمین, ہمارے افغان بھائی بہنوں پہ جب ریڈ آرمی آئی نا, کسی نے کندھا نہیں دیا, ہم نے اپنا سینہ دیا.
ٹھیک رائٹ، مگر یہی تو سوال ہے کہ اب اگر جو تلخی آ گئی ہے اس کو آگے کس طرح سے جو ہے وہ تعلقات کو دوبارہ سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ میں محمود شاہ صاحب آپ کی رائے اس پہ جاننا چاہتا ہوں. اب گلے شکوے دونوں طرف سے بہت سارے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے یہ تعلقات بہتر ہونے تھے مگر بجائے بہتر ہونے کے خراب تر کیوں ہوتے گئے؟ دراصل بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کے لیے افغانستان میں امن ضروری ہے، اور کیونکہ اس کے لیے ہم کام کرتے رہے ہیں، چاہے وہ ہماری نیت کے اوپر شبہ کرے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے لیے افغانستان میں امن ضروری ہے. ٹھیک، جو ان کی خارجہ پالیسی ہے معروضی حالات میں شاید ان کی ضرورت ہو. باہر کئی ملکوں سے، جیسے خاص کر انڈیا سے، وہ اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، جس کے اوپر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اگر ہندوستان یا اس طریقے سے امریکہ وہ افغانستان کا جو سرزمین ہے، ان کے جو خاک ہے، ان کی جو جگہ ہے، اگر اس کو پاکستان کے خلاف استعمال کریں گے تو ہمیں گلہ ہوگا، ہمیں آبجیکشن ہوگا اس کے اوپر. اور اس طریقے سے جیسے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری سرزمین استعمال ہوتی رہی ہے ان کے خلاف، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں ہونی چاہیے. تو اس کے لیے ایک اچھی پالیسی یہ ہے کہ بارڈر پہ جو میکانزم ہے اس کو مضبوط کیا جائے. جب مجھے ایک بریک لینی ہے، میں بریک کے بعد یہ جو گلے شکوے ہیں نا، کیونکہ ہمارے افغانی بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، پینل موجود ہے، اور آپ لوگ بھی یہاں پر علی محمد اور آپ بھی موجود ہیں، تو جو گلے شکوے ہیں میں چاہوں گا ذرا اس حوالے سے بات ہو جائے، کیونکہ یہ مس انڈرسٹینڈنگز ہیں، جو بد اعتمادی کی فضا ہے، میں اس پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو کس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے. واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. ہماری آج کی ڈیبیٹ کہ پاکستان اور افغانستان کے جو بگڑتے تعلقات ہیں ان کو بہتر کس طرح سے کیا جا سکتا ہے، کس طرح سے آگے بڑھایا جا سکتا ہے. افغانستان سے ہمارے مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور علی محمد اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. مزمل شنواری صاحب، میں بریک پر جانے سے پہلے ایک سوال جو کہ محمود شاہ صاحب نے اٹھایا، اور یہ ایک امپریشن ہے. بہت سارے لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ امپریشن اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے دیا جاتا ہے، مگر پاکستانیوں کا کنسرن ہے انڈیا کے حوالے سے خاص طور پر، کہ اور جب انڈیا یہ کہتے ہیں کہ استعمال کرتا ہے افغانستان کی سرزمین پاکستان میں حالات کو خراب کرنے کے لیے، یہ افغانی کس طرح سے اس آرگومنٹ کو، اس چیز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، اس کنسرن کو؟ اگر اس بات پر میں ایک مثال دوں تو پھر اس کو آگے لے کر جاؤں گا. یہاں پر آپ لوگوں نے ایک انڈین ایجنٹ کو گرفتار کیا ہوا ہے، کلبھوشن یادو. اچھا، آپ کو بھی اس کا پتہ ہے؟ وہ افغانستان کے راستے سے آیا ہے یہاں پر؟ نہیں، وہ ایران کے راستے سے. لیکن ایران کا کوئی بھی ذکر نہیں کرتا. بحث نہیں ہوتا کہ ایران کے ساتھ ہم نے بارڈر سیل کرنا ہے، بحث نہیں ہوتا کہ ایران کیوں یہ بھیج رہا ہے، ایران کے راستے سے کیوں آیا ہے. لیکن افغانستان کے راستے سے ابھی تک کوئی ایجنٹ گرفتار ہوا ہے نہیں. ہمارے جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے وہ یہی ہے، اور اسپیشلی پریزیڈنٹ اشرف غنی جب آئے تو اس نے اسٹرکٹلی کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ افغانستان کا جو سرزمین ہے وہ کسی بھی ہمسائے کے خلاف یوز ہو جائے، جو کوئی بھی ہو. تو یہ وہ جو پالیسی ہے یہاں پر سیٹ ہو بڑی کلیئر سٹیٹڈ پالیسی ہے کہ یہ ایسا نہیں ہونے دیا جائے گا. بالکل بالکل. ایون یہ ابھی نہیں، فارمر پریزیڈنٹ نے بھی کہا تھا اسی وقت پر، پریزیڈنٹ کرزئی نے کہا تھا کہ اگر انڈیا پاکستان پر حملہ کرے تو میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا. پریزیڈنٹ کرزئی نے ٹی وی پر کہا تھا. یہ وہ مسئلہ نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ریلیشن پاکستان سے، جو ہمارا بھائی ہے، ہمارا جو نیبر ہے، ہم ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہو سکتے. انڈیا ہمارا دور کا نیبر ہے، ہمارے ساتھ جو ہمکاری کر رہے ہیں، وہ ہمارے جو ریلیشن کنڈیشنل نہیں ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ جو ہمارا ریلیشن ہو انڈیا کے ساتھ نہ ہو، یا انڈیا کے ساتھ ہو پاکستان کے ساتھ نہ ہو. ہم چاہتے ہیں کہ دونوں کے ساتھ کام کرے اور دونوں کو یوٹیلائز کر لے، کہ افغانستان میں جو ڈیولپمنٹ آ رہی ہے، افغانستان میں کام ہو رہے ہیں، اس میں یوٹیلائز کر لے. اگر ہم اس پر جنرلی بات کر لے تو انڈیا کے جو سپورٹ ہے وہ زیادہ تر ہمیں ایجوکیشنل سپورٹ دیتے ہیں، کہ ہمارا 19,000 اسٹوڈنٹ ابھی اسکالرشپ پر ہے انڈیا میں، اسٹڈی کر رہے ہیں سول سائنسز اور یہ ہے.
हमारे जो पार्लियामेंट का बिल्डिंग वो लोग बना, वो कहते हैं कि मैं सिंबल ऑफ वो डेमोक्रेसी बना आपका रहा हूं। और इंडिया का मामला है, वो आपके और इंडिया के ताल्लुकात हैं। एब्सोल्युटली। तो इसमें हम बात कर रहे हैं कि हम यूटिलाइज करते हैं उनके सपोर्ट ठीक। को अफगानिस्तान की डेवलपमेंट के लिए, लेकिन हम कभी भी ये इजाजत नहीं देते कि अफगानिस्तान का जो राइट। सरजमीन है वो किसी के खिलाफ राइट यूज हो अली, जाए। मैं आपका कमेंट इस पर चाहता हूं, ये क्योंकि कंसर्न पाया जाता है और पाकिस्तानियों का एक बहुत बड़ा कंसर्न है, और इंडिया के साथ जो हमारे ताल्लुकात है वो मेरे ख्याल है इन लोगों के भी सामने। आप इस कंसर्न को इस तहफ़्फ़ुज़, ये जो पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात है खासतौर पर भारत के हवाले से, इसको किस तरह से देखते हैं? दोनों आज़ाद मुल्क हैं, दोनों आज़ाद मुल्क हैं, दोनों सॉवरन हैं, किसी भी मुल्क से ताल्लुकात में दोनों मुल्क आज़ाद हैं। लेकिन जहां ये हो कि अगर मेरे किसी अमल से मेरे नेबर, मेरे हमसाए को तकलीफ पहुंचती है, तो अगर आप वेस्टफालियन स्टेट कॉन्सेप्ट्स में देखें जाके जो इंग्लिश सिस्टम है, या अगर आप हमारे इस्लाम में जाके देखें, इस्लाम में तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इतना हकूक है हमसाए के कि शायद वो मैं समझता कि उनको अपने माल से मुझे देना पड़े। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे हमें ये रियलाइज करना होगा हमारे अफगान ब्रदरन को, हमारे भाई बहनों को, कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान दो ऐसे मुल्क हैं जो पाकिस्तान हिंदुस्तान टूट के बना था, हम आज़ाद हुए थे। हिंदुस्तान ने शिनवारी साहब पाकिस्तान 47 में बना था, आज तक हमें दिल से कबूल नहीं किया। हमारा मुल्क वो एक दफ़ा बीच में तोड़ चुके हैं। हम एटमी टेक्नोलॉजी, एटमी पावर बअमर मजबूरी बने। जब हिंदुस्तान ने एटमी धमाका किया 1965 में हमारे साथ ने जंग की, 71 में जंग की, 84 में स्टैंड ऑफ हुआ, उसके बाद कारगिल हुआ हमारा। तो आपको ये रियलाइज करना होगा कि आप बेशक बेइंतहा आप कारोबार उनके साथ करिए, लेकिन अगर उनके साथ ताल्लुक की वजह से और खुदा न खास्ता वो अफगान सॉइल यूज होते हैं, देखें ये तो आप रियलाइज करेंगे कि बावजूद इसके कि हम एक दूसरे के बड़े करीब हैं और कुर्बानियां भी दी हैं, लेकिन जो पिछले साल हुआ था हमारे साथ आर्मी पब्लिक स्कूल में जो हमारे बच्चों को मारा गया था, उसके ताने बाने रॉ के साथ जुड़ते हैं। तो कुछ रिपोर्ट्स ऐसी थी जो डोसियर्स अशरफ गानी साहब को भी दिए गए। तो मैं समझता हूं कि जिस तरह 4 सद्दे में हमारे बच्चे शहीद हुए और आपकी तरफ भी नुकसानात हुए हैं, बिल्कुल सही। जलालाबाद में हुए हैं, एम्बेसीज अटैक हुई हैं, तो ये चीजें उसकी तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन हमें आपकी एहसास करना होगा कि आपकी क्या मजबूरियां हैं, लेकिन आपको अच्छा, ये मैं एहसास अब ये करना बारी होगा बारी जा रहा हूं कि हिंदुस्तान के साथ जो हमारा ताल्लुक है वो बड़ा सेंसिटिव ठीक है। राइट, मैं अब ये क्योंकि मैं बाकी और देखने वालों को मैं बता दूं कि अब हम कोशिश करें कि जो पाकिस्तान के गिले शिकवे हैं उस हवाले से बात की जाए और फिर अफगानिस्तान के जो गिले शिकवे हैं उस हवाले से भी बात की जाए। मगर पहले मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं, एक और यहां से पाकिस्तान से जो गिला जाता है वो ये कि हमने अफगान मुहाजिरीन के हवाले से 30 साल तक जो है वो उनकी मेहमान नवाजी की, मगर उसके जवाब में अफगानिस्तान में हम जो पब्लिक ओपिनियन देखते हैं वो बहुत एंटी पाकिस्तान है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो कोई और जगह हो, कोई भी फोरम हो अफगानिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के खिलाफ लगता है कि बहुत ज्यादा जो है वो वहां पर एक एंटी पाकिस्तान फीलिंग पाई जाती है। और मुहाजिरीन वाले इशू को भी लेकर कि जब मुहाजिरीन को इतना रखा गया उसके बाद कहा जा रहा है कि बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम ना किया जाए या ये लोग वापस जाने के लिए तैयार नहीं है। मैं चाहता हूं इस पर जरा आप थोड़ी सी बात करें, अफगानिस्तान इस पर क्या सोचता है? इससे पहले आपका ये जवाब दूं, मैं सिर्फ एक बार फिर अश्योर करना चाहती हूँ कि सब लोग ये सुने, हम नहीं चाहते कि हमारी खित्ते से अफगानिस्तान से कोई जरर पहुंचे पाकिस्तान को, ये हम नहीं चाहते, ये क्लियर है इस बात पे। आइए अब मेहमान नवाजी पर। देखिए, मैं खुद पाकिस्तान में नहीं रहती तो मैंने थोड़ा सा उर्दू भी फिल्मों से सीखी है और पाकिस्तान के गज़लें और कवालियाँ सुन कर इतना कुछ सीखी मैंने। अच्छा, बड़ी अच्छी आप बात बता रही हैं कि पाकिस्तान की गजलें और कवालियां जो है वो अफगानिस्तान के लोग, ये देखने वालों के लिए मैं कह रहा हूँ, सुनते और साबरी जो अभी कुछ हम अयाज अली खान को सुनते, शायद आप उसको ना पहचानते, आप नहीं सुनते लेकिन हम सुनते। ठीक, बात यह है कि तारीख के मुख्तलिफ अदवार में हमारा अफगानिस्तान पाकिस्तान का रिलेशन एक तरह नहीं था, कहीं अच्छा था कहीं बुरा था, कभी नीचे गया। जैसे अली मोहम्मद खान साहब ने कहा, जब रशिया ने अटैक किया अफगानिस्तान को, हम अपने बाई मुल्क में आए और यहाँ हम वेलकम थे और बहुत अच्छे सिचुएशन में यहाँ रहते थे और सब लोग जो यहाँ पे है सब राजी है। लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ ये क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इस 10 साल में, आखिरी 10 साल में दिन ब दिन महाजिर से पाकिस्तानियों का और पाकिस्तान गवर्नमेंट का रवैया
कुछ बुरा हो गया है, ठीक। स्पेशली द लास्ट 2 years। अच्छा, हमारे वीजा टाइप जो है उसमें एक्स्ट्रा स्टैंप लगाया हुआ है कि हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। मैं डिप्लोमेट हूँ, मेरे डिप्लोमेट पासपोर्ट है, मेरे वीजे पे भी रिस्ट्रिक्शन है। लास्ट ईयर नहीं थी ये रिस्ट्रिक्शन। अच्छा। और उससे बुरे देखिए हमारे अफगान लोग जो है यहाँ सिर्फ माजर नहीं है, उस लोगों ने यहाँ इन्वेस्ट किया है, वो लोग अब उसका बैंक अकाउंट फ्रोजन हो गया है। अब उन लोगों को थोड़ा मुश्किल पहुंच देते हैं लोग। देखिए मुझे बात खत्म करने दीजिए। क्योंकि कुछ लोगों का जो यहाँ प्रॉपर्टी है, मैं एग्जैक्टली कह सकती हूँ कि अफगान लोगों ने $10 बिलियन इन्वेस्ट किया है पाकिस्तान में। वो लोग अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते। ठीक। ये रिस्ट्रिक्शंस जब पाकिस्तान की तरफ से आया, अफगान लोग कहते हैं कि क्या हुआ, हमारा तो दूसरी थी, हम तो भाई बहने थे। और इससे भी बहुत अहम बात ये है, जो हमारा बेटिया आप लोगों में शादी हुई है और आपकी बेटिया हम लोगों में शादी हुई, इन दोनों का शादियां हुआ है, अफगान का और पाकिस्तानी का। इस रिश्तों को हम मद्देनजर रखते हुए हम ऐसा ना करें कि अपनी बेटियों को विधवा बनाए। ठीक है, तो आपसे भी बल्कि जानना चाहूंगा कि बॉर्डर मैनेजमेंट की जो बात की जाती है, असल में ये भी कहा जाता है, पाकिस्तान की तरफ से आता है कि भाई जब हम ये कहते हैं कि आप वीजा लेकर आ जाएं, आने पर कोई पाबंदी नहीं है, मगर वीजा लेकर आ जाए और प्रॉपर तरीके से आए, तो उस पर भी अफगानिस्तान एतराज करता है। अब देख ले, 3 महीनों से जब तुर्खम वापस खुला, जो तुर्खम पर थोड़ी सी जंग हुई, उसके बाद जब खुले, अभी किसी को भी बगैर वीजा इजाजत नहीं देते। इस तरह हुआ है कि अगर एक फैमिली साबिक जो लेडीज से वो लोग वीजा नहीं मांगते, अगर किसी एक के पास भी वीजा था तो उसे छोड़ दे। इस तरह भी हुआ है कि अगर एक मर्द के साथ वीजा है तो उसको कहते थे आप जाओ, लेडीज आप नहीं जा सकते, तो वो भी मजबूर होकर वापस जाता है कि मैं इसको किस लिए छोड़ूं। तो अब मसला ये बनता है, लेकिन वीजे पर रिस्ट्रिक्शन ज्यादा हो गई। अब अगर आपके पासपोर्ट में इंडियन वीजा हो तो ज्यादातर वक्त पाकिस्तान एम्बेसी वीजा नहीं देते। अच्छा। अगर यहाँ पर आते हैं तो पुलिस देखते हैं, ठीक है, इंडिया का वीजा क्यों का आप आ जाइए थाने में। चलो, मैं चाहूंगा अगर आप कुछ अफगानिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात पर भी हम बात करें, महमूद शाह साहब से भी मैं ये राय जानना चाहूंगा कि वो इस मामले पर क्या कहते हैं। वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। हमारी आज की डिबेट के पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात को बेहतर किस तरह से किया जा सकता है, किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है, और दोनों मुल्कों के गिले शिकवे क्या हैं। मैं महमूद शाह साहब, ब्रेक पर जाने से पहले कुछ गुफ्तगू आपने भी सुनी, मगर एक चीज जो है वो अफगानिस्तान की तरफ से बारहा कही जाती है, और अफगानिस्तान का ये इसे कंसर्न कह ले, अफगानिस्तान इस पर बाकायदा तौर पर जो है वो पाकिस्तान को जहां पे बात आती है तो ये सिक्योरिटी वाला मामला आता है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे ग्रुप मौजूद है जो अफगानिस्तान के अंदर जाकर दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करते हैं। इस आर्गुमेंट को सर आप किस तरह से देखते हैं, ये जो अफगानिस्तान का ये कंसर्न है? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि शायद कई जगहों पे वो सही कह रहे हों। हमारे यहाँ 30 लाख जो है अफगान मुहाजिरीन है, और इन अफगान मुहाजिरीन में वही जो अफगान तालिबान है वो भी अफगान हैं, वो बीच में आते रहते हैं और इनके पास ठहरते रहते हैं, और इन 30 लाख अफगानों के ऊपर नज़र रखना 24 घंटे नामुमकिन हो जाता है। तो जो हम बॉर्डर मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं कि वहाँ पर प्रॉपर तरीके से आप पाकिस्तान आएँ और जाएं, तो ये तरीका जो है दोनों के लिए बेहतर है। और इनका ये जो गिला है कि यहाँ से कुछ लोग जाते हैं वो फिर नहीं जाएंगे। हमारे इधर खैबर पख्तूनख्वा में तो अभी जो हमने बॉर्डर मैनेजमेंट बेहतर बनाई है बॉर्डर के ऊपर, उससे काफी फर्क पड़ा है। अच्छा। आपने देखा कि हमारे यहाँ भी दहशतगर्दी कम हुई है और अफगानिस्तान में भी इस तरफ से कम हुई है, लेकिन क्वेटा में खासकर वहां पर कुछ लाख जो कैंप है वहां पर बहुत सारे अफगान है, और उन्हीं के अंदर ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि ये अफगान तालिबान के कुछ लोग हैं, बल्कि अभी जो लीडर इनके बने हैबतुल्लाह साहब अफगान तालिबान के, वो उनका वहां पर मदरसा है। अभी वो तालिबान जो वहां पर अफगान मुहाजिरीन है उनका जाना भी तेज होना चाहिए,
ताकि हुकूमत पाकिस्तान उन एरियाज में कंट्रोल हासिल कर रहे और फिर इस तरह के लोग उनमें नहीं होने चाहिए। ठीक है, राइट। मैं अली मैं अब चाहता हूं, क्योंकि ये एले ने ये मामला उठाया, उन्होंने कहा कि जो अफगान मुहाजिरीन है, और ये अफगानिस्तान की तरफ से पहले भी बात की जाती रही कि अफगान मुहाजिरीन को तंग किया जाता है यहाँ पर। आपकी, क्योंकि आपकी पार्टी की हुकूमत है केपीके के अंदर, और केपीके की हुकूमत का एक बहुत बड़ा स्टेक है इस सारे मामले में, आप सर इसको किस तरह से देखते हैं? क्या किया जा सकता है कि ये इंप्रेशन अफगानिस्तान ना जाए कि यहाँ पर अफगान मुहाजिरीन के साथ ये सलूक हो रहा है? देखें, अगर आपके बदन में कांटा चुभ गया हो ना, जितनी भी गोलियां खाएंगे तब तक दर्द दूर नहीं होगा जब तक कांटा बदन से निकालेंगे नहीं। ये छोटी छोटी चीजें जो हैं ये होती रहेंगी जब तक हमारे दिल साफ नहीं होते। देखें, साफ हमें ये सोचना होगा कि देखें, हमारे बॉर्डर पे चाइना है जिससे हमारी बड़ी मजबूत ताल्लुकात हैं, हमारा बड़ा स्ट्रेटेजिक ताल्लुक है चाइना से। ऊपर रूस बैठा है, रूस आज भी बड़ी ताकत है। अमेरिका है, अमेरिका अफगानिस्तान में आज भी घुस के बैठा हुआ है, अमेरिका आज भी उधर बैठा हुआ है, और उधर हिंदुस्तान है जो बड़ी ताकत बनना चाहता है। अब इन 3-4 बड़ी ताकतों के बीच में हम 2 आजाद बराबर इस्लामी मुल्क हैं। हमें ये रियलाइज करना होगा कि हम इन हालात में ऐसे आगे जाएं कि ठीक है, उन मुल्कों से भी ताल्लुकात रखें, हम चाइना से रखें, आप हिंदुस्तान से रखें, अमेरिका के साथ अमेरिका मजबूरी है, उधर अभी बैठा है, अभी अब सुपर पावर है, वो अपनी दूसरी डायनामिक्स है उसकी। कि हम, जो मैं बात करना चाह रहा था वो ये है कि हम पाकिस्तान या अफगानिस्तान इन लोगों की जंग में यूज ना हो। ठीक है, और अपने दिल एक दूसरे के साथ जो मामलात है वो सीधे रहे, और एक लेवल पे काबुल और इस्लामाबाद का ताल्लुक इतना हो, एक हॉटलाइन तो हो। ठीक, जिस तरह न्यूक्लियर वॉर के जमाने में, जब न्यूक्लियर वॉर हो, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस याद करें, उधर से रेगन जो है वो कॉल मारता था इधर अपना गोरबाचोव को, और उससे पहले उनके जो प्रेसिडेंट्स होते थे, कि हमारे कुछ भी हालात हों, इस्लामाबाद पीएम हाउस और काबुल प्रेसिडेंट हाउस के बीच में हॉटलाइन हमेशा बरकरार रहे। और एक और चीज जाती जाती है, मेहमान है, मुझे गिले करते हुए अच्छा भी नहीं लग रहा, लेकिन इनको मैं ट्रिब्यूट पेश करना चाहता हूँ अफगानी कौम को, कि हर तरह के हालात में इन्हें अपनी आज़ादी बरकरार रखी है, और इन्हीं का एक शायर है, वो इनको मैं आज ट्रिब्यूट पेश करता हूँ। इनको समझ आ जाएगी जो मैं कह रहा हूँ, कि हर तरह के हालात में आज़ादी को बुलंद रखना, अलम को बुलंद रखना, कि दचा द बगावत सर तर पामीर रसेदले, अच्छा, और दचा टिट सर दमला तरतीर रसेदले, क्या सरद बगावता जानाना आरते तड़े गर्जे ताजुब न दे पर दुमरा रकीबानों की ज्वंदुन, कि किसी का सर तो फख्र और इज्जत से, गैरत से आसमान की तरफ पहुंचा हुआ है। ये इनके अपने एक अफगानी शायर का कलाम। और कोई इतना गैर के आगे झुक गया कि उसकी कमर झुक गई, और फिर कहते हैं कि इतने रकीबों में जितनी लड़ाइयां इन लोगों ने लड़ी हैं, फिर भी तुम इस तरह फिरते हो, तो ताज्जुब नहीं है इन इतने रकीबों में तुम जिंदा हो। अच्छा, तो मेरा ट्रिब्यूट है अफगान। ठीक है, मैं एले आपका, मेरे पास टाइम कम है, मगर मैं आपका कमेंट चाहता हूं इस चीज पर कि ये सारी कंसर्न्स अपनी जगह पर, मगर अब आगे किस तरह से बढ़ा जा सकता है? क्या आपको लगता है सबसे ज्यादा जरूरी चीज और पहली चीज हमें क्या करनी होगी दोनों मुल्कों को? एक कमेंट करूंगी अली मोहम्मद खान साहब की बातों पर। उन्होंने कहा कि रशिया घुस गया अफगानिस्तान में, मार पड़ी, और इंग्लैंड, लेकिन एक फ़र्क है, अमेरिका घुस नहीं पड़ा है, उन लोगों को हमने इनवाइट किया है, हमने चाहा है कि हमारी गवर्नमेंट ने चाहा है कि, और उसके साथ BSA स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट भी साइन किया है। देखिए, ये गिलो शिकवों से दूसरी नहीं बढ़ता। ये जो मुश्किल आता है, ये जो प्रॉब्लम्स होता है, इसको सॉल्व करने में ये नहीं होता कि हम बार बार गिले करें और एक दूसरे को ताने दे, ये अच्छी नहीं है। लेकिन उस गिलों को याद रखना चाहिए, क्योंकि मुश्किल वहां से शुरू होता है। देखिए, मैं एक बात करती हूँ, आप पाकिस्तान का टेलीविजन टीवी जो है अफगानिस्तान में चल रहा है, और हम बहुत मजा लेते हैं उनको देखकर, 5-6 चैनल्स है, लेकिन अफगानिस्तान का टीवी का इजाजत नहीं है पाकिस्तान में चले, और यहाँ हमारा 3 मिलियन माजर है। राइट, ठीक है, आप ये कह रहे हैं ये होना चाहिए। मेरे पास असल में अब टाइम बड़ा कम है। वेरी शॉर्टली मैं मुज़म्मिल आपका कमेंट चाहूंगा, अगर आपने कोई ब्रीफली बात करनी है तो आप कर लें। सिर्फ ये कहना चाहती थी कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान का कल्चर सेम है, हम दोनों को चाहिए कि कल्चर एक्सचेंज करें। अगर हम आप लोगों का ड्रामे देखे, दूसरे वादों की जगह राब्ते जो है वो बढ़ने चाहिए, ये बढ़ने चाहिए, ये दोस्ती के लिए अच्छा होता है, नहीं ये कि हम हमेशा गिला शिकवा करें। राइट, मुज़म्मिल, योर फाइनल कमेंट, किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है? हमें एतमाद को बढ़ाना होगा, क्योंकि अभी भी हम जब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बातें करते हैं, ट्रस्ट नहीं है वहां पर।
ट्रस्ट जब तक जनरेट ना हो तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमने जो हमारा जो टीम है इले मैं हूँ और 6-7 बंदे और है, हम पीपल टू पीपल कांटेक्ट के लिए यहाँ पर आए थे। लाहौर में भी हम गए थे, वहाँ पर एक कल्चर शो भी हमारा था और उसके बाद इस्लामाबाद भी आए थे। हमने वो जो पीपल्स के मैसेज है, लोगों के जो मैसेज है यहाँ के लोगों को तक पहुँचाना है कि हम पीस चाहते, अमन चाहते और इकट्ठा रहना चाहते। और हम दोनों जो दोनों तरफ के लोग हैं, हम अपनी गवर्नमेंटों को फोर्स कर ले कि आपस में बैठे बात कर ले, ट्रस्ट को बढ़ाए और आपस में जिंदगी कर लो। ठीक है, मुजम्मिल शनवारी आपका बहुत शुक्रिया, एले इरशाद आपका भी बहुत शुक्रिया, अली मोहम्मद हमारे साथ मौजूद है, अली आपका भी बहुत शुक्रिया, और महमूद शाह साहब हमारे साथ लिंक के जरिए पेशावर से मौजूद है, बहुत शुक्रिया। बहरहाल ये बड़ा जरूरी मेरा ख्याल है ये पैगाम देना कि बातचीत होनी चाहिए। जो नाता एक है, तारीखी है, सकाफत का है, हर तरह का रिश्ता है, वो टूटना नहीं चाहिए, नाता बना रहना चाहिए। और जब मैं ये पहले भी अपने प्रोग्रामों में बात कहता रहता हूं कि जब जब इन दोनों मुल्कों के ताल्लुकात खराब होते हैं तो फायदा दहशतगर्दों को होता है। वो दहशतगर्द जो पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई करते हैं या वो दहशतगर्द जो अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाई करते हैं, जब इन दोनों के ताल्लुकात बेहतर होंगे तो दोनों जो दहशतगर्द ग्रुप है उन दोनों का नुकसान है। ये चीज हुकूमतों को सोचनी चाहिए कि ताल्लुकात को आगे कैसे बढ़ाया जाए और वो रास्ते तलाश करने चाहिए, चाहे वो सिक्योरिटी का मामला हो, चाहे वो तिजारत का मामला हो, चाहे वो सकाफत का मामला हो। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेजबान रहमान को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।